Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 36 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 32 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 197 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। लगातार आप देख रहे हैं कि कोविड केसेस के अंदर हल्की सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। कर्नाटक स्टेट की अगर बात करें तो केसेस यहाँ पर भी 2136 केसेस कर्नाटक के अंदर हैं, जिसमें से 1584 केसेस बेंगलुरु अर्बन के। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ हम आपके लिए ला रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया ने बैरियर्स जो आते हैं, बैरियर्स जो काबतुल्लाह के बिल्कुल आसपास जो लगे हुए थे वो हटाए गए हैं। जी हाँ, 2.5 साल के बाद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने ये डिसीजन लिया कि जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स जो होली काबा के बिल्कुल बाजू थे, जहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता था कॉम्बैट करने के लिए कोविड-19, अब वो हटाए गए। जहाँ जनरल प्रेसिडेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ग्रैंड मॉस्क और प्रॉफिट मॉस्क शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदाइस ने ये अहम फैसला लिया और अप्रूवल दिया है कि बैरियर्स को हटाया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अब काबतुल्लाह को छी सक रहे हैं। उम्रा सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सहूलत भी हो चुकी है। तेज़ धड़ाक बारिश भी आ रही है। अगर आपका घर अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका घर कमज़ोर हो तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। हम फिलहाल खबर ला रहे हैं खारी बौली मोमिनपुरा से, जहां पर एक तेज़ रात बारिश आने की वजह से घर का जो छत है, फर्शी वगैरह जो थी छत के ऊपर वो गिर चुकी है और जहां पर जो शख्स जनाब अब्दुल वहीद साहब के ऊपर वो गिर चुकी है। और मलबा सुबह 9 बजे 20 मिनट पर यह हादसा हुआ। आसपास के लोग आवाज़ सुनकर उनको हटाए, मलबा निकाला, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। गुजारिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्हें कुछ कंपनसेशन दिया जाए घर के लिए, और साथ उनकी तबीयत के रिस्टोरेशन के लिए भी कुछ उनसे मदद मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह की बात की जा रही है। मगर डॉक्टर का कहना यह है कि बहुत सर को मार लगने की वजह से बहुत सीरियस है, वो कोमा में है उन्होंने फिल वक्त। अभी डॉक्टर कुछ कह नहीं सकते बोले। मनोर हॉस्पिटल में उनको फौरी बच्चों ने एडमिट किया है। अभी हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इसी हालात में आप क्या मदद कर सकते हैं, और हमारे मोहल्ले के कॉर्पोरेटर साहब अभी फुल वक्त है नहीं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अजीमुद्दीन शिरनी फरोज़, मगर उन्होंने कहीं बाहर काम की वजह से शायद हमसे रास्ता नहीं हुआ, हो सकता है वो भी। अगर आप सुन रहे हैं तो फौरी आके थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं। ना टॉयलेट है, ना स्कूल टीचर्स, ना पीने का पानी, कोई बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है। कन्ना उर्दू स्कूल में कह रहे हैं नवा कर्नाटक स्वाभिमान वैदिक ऑर्गेनाइजेशन जफराबाद विलेज सिंदगी से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर इस तरह की बात हुई है। आइए देखते हैं ये सारा मामला क्या है। स्कूल विज़िट किए, वहाँ पे विज़िट करने का मकसद यही था। गांव वाले हमको कॉल करके बोले थे इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, बाथरूम का, टॉयलेट का, पानी आ रहा स्कूल में, खाना नहीं दे रहे बोल के बोले। तो हम जाके विज़िट किए। विज़िट करने के बाद वहाँ पे एक उर्दू मीडियम के HM हैं, HM की इतनी बड़ी लापरवाही है वहाँ पे। हम कुछ भी पूछे तो हमको नहीं मालूम, हमको पूछो मत इस बारे में, हम खाली हमारा काम है पढ़ाना जाना बोल के बोल रहे। ये मैनेजमेंट का बारे में पूछे, हम बोले किसको किसको क्या क्या दिए बोल के कुछ भी पूछे तो इस बारे में बोलने का उनको अधिकार नहीं है बोल के बोल रहे। उसके बाद हम बात करते हैं SP ईशा पंत पहुंची एक एक्सीडेंट पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये टिप्पर और बस के बीच एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से एक गाड़ी भी जो है बीच में जो है बड़ी सी गाड़ी जो ट्रैवलिंग कार होती है उस पर भी एक्सीडेंट हुआ। करीब 4 लोगों को जो है गंभीर तरीके से चोट आई, इस तरह की खबर आ रही है। SP ईशा पंत और अलॉन्ग विद जीवरगी के जो पट्टन एरिया की खबर हम ला रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने पहुँचे और मौके वारदात है उसका जायज़ा भी लिया। उसके बाद हम बात करते हैं 675th बहमनी फाउंडेशन डे के बारे में। जी हाँ, पहले सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्होंने बहमन एम्पायर स्थापित किया था 3 अगस्त 1347 में, और एहसनाबाद गुलबर्गा को उन्होंने कैपिटल बनाया था। इस मौके पर कई सारे इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियंस, राइटर्स, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर्स ने इस इवेंट को अटेंड किया और फ्लोरल ट्रिब्यूट दी किंग टोम में गुलबर्गा के अंदर, जहाँ पे शेख रोज़े के बिल्कुल जो है एरिया में टोम आता है। और बड़ी तारीख है बहमनी किंगडम की, और अलाउद्दीन बहमनी शाह जो है पहले किंग थे जिन्होंने स्थापित किया था, और उनका उसके बाद बहमनी किंगडम चलता गया और कई सारे सक्सेसफुल लीडर्स बहमनी किंगडम ने दिए हैं, जिसमें फ़िरोज़ शाह बहमनी भी शामिल है।
कई सालों से 2010 से ये मनाते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं गुलबर्गे के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसमें शिरकत हासिल फरमाएँ। और 6 तारीख को रिजवान सिद्दीकी साहब यौरी मुसलसिल 10 साल से आप बहमनी सल्तनत के बारे में यस्से कंपटीशन और इनकी हुकूमत के बारे में, इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में यस्से कंपटीशन मुनक़िद करते हैं। वो 6 तारीख को के आखिरी में तक़सीम इनामत का प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ पर भी शिरकत करें और हिम्मत अफजाई करें बच्चों की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दरगाह एरिया के हैं, जहां पर दरगाह एरिया रोजा पीएस के सरकार सदाशिव जी ने अहम फैसला लिया। कहा कि सभी कारोबार, चाहे वो होटल्स रहने दो, बेकरीज रहने दो, पान शॉप, जनरल स्टोर, सभी लोगों को 10:30 तक डेडलाइन दी गई है कि वो अपने कारोबार को बंद करें, यानी बिजनेस को क्लोज डाउन करने का टाइम 10:30 का दिया गया है। उसी को चलते आप देख सकते हैं टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई, पुलिस वाले तैनात किए गए हैं और सभी शॉप्स फिलहाल के लिए बंद किए गए हैं। एक पीस मीटिंग बुलाई गई थी इससे कुछ दिन पहले, जहाँ पर सब लोगों को बताया गया है कि सेफ्टी के लिए और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये रूल अप्लाई किया गया है। इससे कई सारे लोग, कारोबारी लोग नाराज़ भी है कि 10:30 टाइम जो है बहुत ही कम है, और कई सारे लोग इससे वेलकम भी कर रहे हैं कि भाई इसकी वजह से जो है कोई अनटू इंसिडेंट्स भी नहीं होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। MG महबूब ने हमें ये थॉट भेजा है, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, यानी कि मैं इमीडिएटली तो नहीं जीतूंगा लेकिन ज़रूर जीतूंगा। इतनी कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में रखनी है तो आप ज़रूर जिंदगी में कामयाब होंगे। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। शुरू की 2-3 कमेंट्स हम जरूर पढ़ते हैं क्योंकि ये सुबह 8 बजे कमेंट्स किए जाते हैं। मोहम्मद हनीफ लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट कमेंट मोहम्मद इस्माइल ने भी लिखा अस्सलाम वालेकुम सर, गर्ल्स के लिए कोई अच्छी जॉब रही तो बोलिए सर। नाज़िया फातिमा ने लिखा माशाल्लाह बहुत अच्छे। मोहम्मद खालिद ने लिखा है सलाम वालेकुम सलाम। उसके बाद थॉट ऑफ द डे तो हमने पढ़ दिया है और कई सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन में बात करें। मोहम्मद अब्दुल मजीद लिख रहे हैं भाई ये जो केसेस हैं कोरोना के आ रहे हैं, कितने हॉस्पिटलाइज हैं और कितने क्योर हो चुके हैं, अगर वो होम क्वारंटाइन में है तो कौन बता रहे डिपार्टमेंट को ठीक हो या नहीं, इस तरह की बात करें। फ़िलहाल के लिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। ये फ़िलहाल जो भी लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो लोग जो टेस्ट करा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े केसेस बढ़ चुके हैं, इसलिए हमको भी थोड़ी एहतियात करना ज़रूरी है। इमरान शेख लिख रहे हैं ताहर भाई लिली रोज स्कूल के पास पिग्स बहुत फिर रहे हैं, कॉर्पोरेशन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे। कॉर्पोरेशन का एक हेल्पलाइन नंबर भी आ गया है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन इस बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि वो पकड़ने वाले भी लोग आते हैं तो ज़रूर पकड़े जाएंगे और उनको जल्द से जल्द अपनी जगह भिजाया जाएगा। मौलानी लिख रहे हैं ये सरकार गरीब और गरीब को कुछ नहीं सोच रही है, मार्केट में उनके लिए कुछ जगह इंतजाम करना चाहिए। फरद माही लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए सर। ज़रूर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जॉब्स के लिए सेक्शन बनाएंगे सैटरडे संडे को, उसमें हम आपको बताएंगे। तहसीन शेख लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मिलत नगर के इशू के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने बोल रहे हैं कि वहाँ के कॉर्पोरेटर को चलते हुए जो है मिलत नगर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस तरह की बात करें तो ज़रूर हम जो है वहाँ के कॉर्पोरेटर साहब से बात करेंगे क्योंकि हम लोग सभी कॉर्पोरेटर से टच में हैं और लोगों की इश्यूज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो एक बार तहसीन शेख हम आपकी बात ज़रूर लोगों कॉर्पोरेटर साहब तक पहुँचाएंगे। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.